नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग, शायद आप लोग इसके बारे में सुने भी नहीं होंगे। बीतल क्षेत्र क्या होता है, बीतल क्षेत्र क्या होता है, और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे संचित ताप क्या होता है। क्या होता है? संचित ताप, एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर। और बीतल यानी अवैशाल जोन क्या होता है, ये इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्योंकि जब आप पर्यावरण पढ़ते हैं यानी इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं, या फिर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट में, या ये सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, यानी कि जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो आपको ये दोनों टॉपिक आते हैं, ये दोनों शब्द आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। यदि आप इनके बारे में पहले से जानते हैं तो इनसे समझ आते हैं कि इनके साथ कैसे डील करना है। अब आपको पता ही नहीं है कौन है तो इसमें समस्या आ जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बीतल क्षेत्र को समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि संचित ताप क्या होता है। ठीक, इनका क्या रोल है, इनका क्या महत्व है, या फिर इनके बारे में क्या कहा जा सकता है, या फिर इनका अर्थ क्या होता है। यानी बीतल क्षेत्र जो कहा गया है ये कैसा क्षेत्र होगा, ये कैसा क्षेत्र होगा। ठीक, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1000 फैदम, फैदम मीन्स क्या होता है, ये गहराई के लिए किया जाता है। फिलहाल आप समझ लीजिए एक फैदम बराबर, एक फैदम इक्वल टू 6 फीट होता है। कितना होता है? 6 फीट। यानी कि एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। अगर आप इसको किलोमीटर में लेते हैं तो ये 1 किलोमीटर से थोड़ा कम ही होता है, या कहा जाए अप्रॉक्स 1 किलोमीटर मान लेते हैं, लेकिन होता नहीं है पूरा, लेकिन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ 6 फीट सॉरी, यानी 1000 फैदम की गहराई, यानी 6000 फीट की गहराई से भी नीचे समुद्र का वह भाग जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश ही नहीं जा पा रहा है। समुद्र का वो भाग इतना गहराई में चले गए हैं कि लगभग 6000 फीट अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर इस ये वाले पोर्शन पे, ये वाले एरिया पे सूर्य का प्रकाश क्या नहीं हो पा रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक, क्या नहीं हो पा रहा है? पहुंच नहीं पाएगा। आप लोग जानते ही होंगे सूर्य का, आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से ज्योग्राफी, आप जानते भी होंगे कि आप ज्योग्राफी में ये देखते हैं कि जो सागर होते हैं ये इन्हें गर्म होने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब ये गर्म हो जाते तो इन्हें ठंडा होने में भी क्या लग जाता है? समय लगता है। अगर आप स्थलीय भाग की तुलना में अगर जलीय भाग की, अगर दोनों पे अगर उसी रेट से या फिर उसी टाइप से उसका रेज पड़े, यानी कि प्रकाश पड़े सूर्य का, तो सबसे पहले स्थल भाग गर्म होगा, ना कि जलीय भाग। आप इसके बारे में जानते होंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ इतने गहराई के अंदर बात कर रहे हैं, तो इतने गहराई में इनका प्रकाश जाना क्या है, इम्पॉसिबल ही है। एक प्रकार से कहा जाए तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि 6000 फीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 6000 फीट जहाँ तक की गहराई हम लोग बात करें, जहाँ इनका प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, और यहाँ का टेम्परेचर लगभग क्या हमेशा क्या रहता है, हिमांक का मतलब ये होता है ना कि 0 डिग्री से भी कम रहता है, यानी माइनस में चलता रहता है। तो माइनस में चलता रहेगा, तो ऐसे ये जो बीतली अधस्थल है, इनमें जो है ना कुछ जीव पाए जाते हैं, जिनकी अस्थियां और उनके कवचों से यह पता चलता कि इन गहराइयों में भी कुछ विशेष प्रकार के जीव रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बीतल क्षेत्र क्या है कि समुद्र की गहराई, समुद्र की 6000 फीट की गहराई के अंदर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पा रहा है, और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा या फिर कहा जाए हमेशा लगभग हिमांक के नीचे रहता है। हिमांक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हमेशा माइनस डिग्री रहता है, यानी कि 0 से नीचे ही रहता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या रहेंगे, बहुत ही लो टेम्परेचर रहेगा। लेकिन वहाँ से जो प्राप्त जीव होते हैं, जीवों के क्या हो जाते हैं, जीवों की अस्थि होती हैं, यानी हड्डियाँ जो होती हैं, उनके जो कवच होते हैं, यानी हड्डियों के ऊपर जो कवच लगे रहते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये ऐसी बात तो ज़रूर होगी कि इस क्षेत्र में भी कुछ न कुछ विशेष प्रकार के जीव रहते हैं। अगर नहीं रहते तो ये अस्थियाँ कहाँ से मिलती, ये बोन कहाँ से मिलते हैं, ये हड्डियाँ कहाँ से मिलती। आप लोग इसके बारे में समझिएगा कि हो सकता है आपको कभी टर्मिनोलॉजी में पूछ लिया जाए, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक, कभी कथन कारण में पूछ लिया जाए,
तो इसलिए आप क्या करिए, एक एक पॉइंट को पकड़ते चलिए। ये जैसे ये श्रृंखला कंप्लीट होगी, कुछ दिन बाद श्रृंखला कंप्लीट होगी, तो मैं मैराथन ले आऊँगा आपके लिए, ज्योग्राफी भी ले आऊँगा, और सबसे पहले साइंस हम ले आएंगे मैराथन के लिए, क्योंकि एक मित्र ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, सर कृपया साइंस को भी इसी तरह से पढ़ाइए, इसी तरह से बताइए। तो मैं साइंस को भी पढ़ाऊंगा बस जल्दी ही, ठीक, थोड़ा सा वेट करिए। अब क्या है संचित ताप, हम लोग ये समझ गए कि क्या हो गया, बीतल क्षेत्र क्या हो गया उसके बारे में समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं संचित ताप क्या है। संचित ताप, संचित ताप से क्या तात्पर्य होगा कि किसी स्थान पर एक निश्चित अवधि में किसी निश्चित आधार से ऊपर तापमान की भिन्नता का योग जिसकी माप अंश दिनों में की जाती है। यानी कि कोई निश्चित स्थान था, वहाँ का टेम्परेचर जो था, और किसी दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। यानी कि मान लीजिए डेली 7 डिग्री सेल्सियस था और किसी दिन क्या हो गया 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। इन दोनों का अंतर जो हो गया, ठीक, इन दोनों के अंतर क्या, इन दोनों का क्या हो गया, जो भिन्नता होगी उसी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये जो प्लस करेंगे इसको क्या कहा जाएगा, इसको जो प्लस कर देंगे इन्हीं को हम लोग अंश दिनों में मापेंगे, ठीक, इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, अंश दिनों में मानेंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो 10 + 7 ही प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसे ही हम लोग अंश दिनों पे मानेंगे, यानी डिग्री डेज पे मानेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका प्रयोग सामान्यतः यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, किसके लिए, कि कोई क्षेत्र किसी विशिष्ट काल की खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसका तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है, ठीक, इसको मैं और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी निश्चित आधार पे हम लोग क्या करें, यहाँ का टेम्परेचर पहले देखें कि मान लीजिए डेली यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता था, मान लेते हैं कि किसी डेली हम लोग का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता था, किसी दिन क्या हुआ यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमें लगा कि ये तो डेली वाले टेम्परेचर से क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर ऐड करने के बाद हम लोग ये देखते हैं, इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं क्या ये क्षेत्र विशेष किसी विशेष प्रकार की खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए ठीक है कि नहीं। आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते, कुछ ऐसी फसलें होती जो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सहन कर पाती हैं, और कुछ ऐसे फसलें हैं जो कम टेम्परेचर नहीं सहन कर पाती हैं। कुछ ऐसी फसलें होती हैं कि जिनको जब आप उनको लगाते हैं, यानी कि जब उनको उपजाते हैं, तो उस समय उनको क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ही लो होना चाहिए। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब कहा जाए जब वो काटने के योग्य हो जाते हैं, या फिर कहा जाए वो उनको क्या किया जाए, उनको अब निकाला जाए खेत में से, तो क्या होता है, उसको टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के ही आधार पर हम फसलों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, फसलों की खेती करते हैं, ठीक, कृषि करते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक के बारे में समझा है, 2 ही शब्दावली थी एक प्रकार से, बीतल क्षेत्र और संचित ताप, जो आपके कहा जाए ज्योग्राफी के नज़रिए से, भूगोल के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।